नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए रितेश कश्यप जी। और आज का मुद्दा वो होगा जिम खाना क्लब के आसपास में। जिम खाना क्लब को लेकर जो भारत के अंदर बैठा डीप स्टेट है, जब से ये आया कि इस जगह को खाली करना है, तब से एक हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मोदी जी ने एक पत्थर दे मारा हो और वहां से सारी भिन भिना कर निकल रही हो। ऐसा क्यों है? 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आवास है उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। जितना हमें समझ में आता है, उनके रेजिडेंस के आसपास ऐसी जगह का होना जहां पर गांधी परिवार के सो कॉल्ड लॉयलिस्ट, पुराने लॉयलिस्ट का बैठना, चंडीगढ़ लॉबी के लोगों का इकट्ठा होना, क्योंकि आज ही एक मैं उनका नाम नहीं लूंगी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बड़े रोते रोते एक बयान दिया है। उस बयान के ऊपर भी आएंगे। उसके अलावा इस एरिया का मतलब 1,000 रुपए के ऊपर 23 से 27 एकड़ की जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने के, जैसे एक स्टेटमेंट हुआ था, जेलर है, अंग्रेजों के जमाने के ये लोग रईस, एलीट, डीप स्टेट के लोग यहाँ बैठकर आखिर क्या दिक्कत है? आपको तो बस चाय पानी करनी है, जिम खाना ही तो है, जस्ट पार्टीज ही तो करनी है, दैट कैन बी एट एनी प्लेस। क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है मोदी जी के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम? समझते हैं रितेश जी से। रितेश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताते हैं। हम बात करते हैं इस आपकी जो बात है ना, इसकी शुरुआत हम करते हैं 1985 ईस्वी से। उस वक्त एक कुमार नारायण करके एक व्यक्ति था, कुमेर कुमेर नारायण करके एक था। तो इन लोगों का एक मामला था कि जब ये लोग जासूसी कांड में पकड़े गए थे और सारा जो जासूसी कांड था उसका संबंध भी इसी क्लब से जोड़ा गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि ये क्लब प्रधानमंत्री कार्यालय के पीछे माना जाता है। 1-1.5 किलोमीटर तो रास्ते में गुजरता है, लेकिन अगर बात करें तो दीवार से दीवार की तो एरियल डिस्टेंस बहुत कम है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पर बैठते हैं, यहाँ पर 14,000 इस क्लब के मेंबर हैं और लगभग 30 लाख रुपया इसका क्लब का मेंबरशिप फी है। आप अगर आप के पास 30 लाख रुपए है तो आप जाकर के उस क्लब का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन आप अगर जाते हैं क्लब मेंबर बनने के लिए तो आपको कम से कम 3 दशक का वेटिंग पीरियड आपको मिल जाएगा। लगभग 35-40 साल आपको बोला जाएगा कि आप 35-40 साल बाद आना। और सिर्फ इतना ही नहीं है, या आपको अगर वेटिंग पीरियड भी अगर रहना है आपको, तो आपको कुछ पैसे वहां जमा करने होंगे कि हाँ ठीक है, आप इतने रुपए आप जमा कर दो, आपका वेटिंग, आपको 40 साल बाद आपको इस क्लब का मेंबरशिप बना दिया जाएगा। दूसरा, ये नियम वहां के सदस्यों के बेटों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। मतलब पूरा का पूरा एक नेपोटिज्म का जो एक माहौल है वो एक गढ़ माना जाता है। दूसरी बात, आपने पहले बता दिया कि अंग्रेजों के जमाने का बिल्डिंग था। तो अंग्रेजों के जमाने का बिल्डिंग था, उस वक्त जो जितने नवाब थे, नवाबजादे थे, उस सब का एक आरामगाह बनाया गया। तर्क दिया गया कि हम इसको खेल को विकसित करने के लिए हम करेंगे, लेकिन पूरा जो इसका अमाउंट है, जितना इसमें इसमें कमाई होती है, उसका मात्र 3% ही खेल पे जाता है इसका, और बाकी जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे पूरी अय्याशी में जाते हैं। और जो विपक्ष वर्तमान का है, जो अभी चिल्ला रहा है या उसको समस्या हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है कि यहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं। तो राहुल गांधी वहां जाते होंगे तो उसके सदस्य हैं उस क्लब के, तो वहां पर तो वो खेल का बढ़ावा देने के लिए तो नहीं जाते हैं। वहां तो दारू व्यवस्था वगैरह पार्टी वार्टी मनाने जाते होंगे। तो अब राहुल गांधी पार्टी कहाँ मनाएंगे, ये बड़ा सवाल हो गया। उसके बाद मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ हमको रणनीति बनानी होगी तो इसकी योजना कहाँ बनाएंगे हम? और जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो एंटी इंडिया सोच रखते हैं, एंटी भारत की जो कल्पना रखते हैं, उनका यहाँ पे जमावड़ा होता है। दूसरा, आपको ध्यान होगा चंडीगढ़ लॉबी की चर्चा काफी है, जो अवैध तरीके से डिफेंस का डील करती थी, हथियारों का डील करती थी। वो सारे लोगों का संबंध इसी क्लब से जुड़ा हुआ है। तो मतलब जितने भी अवैध तरीके से लोग हैं, लोग रहते हैं या काम करते हैं, पैसा बहुत बना लिया उन लोगों ने, उनके लिए एक बहुत बढ़िया सुरक्षित और आसान जगह है। दूसरा, मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर जो किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव रह चुका है,
या है, उसका अगर आना जाना अगर उस जगह पे होता है, क्योंकि ये 1985 की बात कर रहे हैं हम। 1985 में वहां पर कई लोगों का संबंध था। कुमार नारायण की जो बात हमने किया, उनका प्रधानमंत्री कार्यालय के कई लोगों के साथ संबंध था। फ्रांस को गोपनीय चीजें देने का उस पर आरोप लगा। वो माने आप सोचिए कि कितनी गोपनीय जानकारी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो सकता है आराम से, क्योंकि सारे लोग एक साथ बैठ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे की हालत में कुछ भी हम कर सकते हैं, किसी को भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, चाहे पैसे दे करके, चाहे शराब पिला करके, चाहे लड़की दे करके, चाहे किसी भी तरीके से। ये चीजें होती है बड़े बड़े घरानों में, ये एक आम बात हो जाती है। तो अब आप समझिए कि ये बेसिक तकलीफ है कि भाई अब हम जो रणनीति बनाएंगे, और अब आते हैं दूसरा और सबसे बड़ा खतरा। मात्र 1-1.5 किलोमीटर आपने बताया, ऐसे एरियल डिस्टेंस और भी कम है। अमेरिका के पास, चीन के पास ऐसे कई डिवाइसेस आ चुके हैं जो 500 मीटर, 600 मीटर, 1 किलोमीटर तक के बातों को सुन सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इस तरह से अगर हम कहीं, और 27 एकड़ में जमीन में फैला हुआ है, 27 एकड़ जमीन में हम कहीं पर भी उस डिवाइस को सेटअप करवा सकते हैं, और वहां कोई भी आना जाना कर सकता है। भाई जो भी मेंबर है उसका, उसके साथ भी मान लीजिए आप मेंबर है, मैं आपके साथ चला गया वहां पर, तो ये तो हो सकता है। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा गढ़ जो है ना, वो पूरा जो इलाका है ना, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज होने की पूरी संभावना है। तो हम अपने गोपनीय चीजों को क्यों हम आगे जाने देंगे? दूसरा, सरकार इसको बंद क्यों कराना चाहती है और कब से इसके लिए पीछे पड़ी हुई है? सरकार का कहना था, 2020 में उन्होंने केस किया था, और कि भाई ये एक तो इसका कभी रेंट रिवाइज हुआ नहीं। 27 एकड़ बीच दिल्ली में ऐसे जगह पे है जिसका कीमत आज के समय में उस प्लॉट का, उस क्षेत्र का कीमत है लगभग बताया जाता है 6,000 करोड़, और उसका रेंट दिया जा रहा है मात्र 1,000 रुपया, वो भी सालाना। आप कल्पना कीजिए कि क्या लॉजिक है, और उसके में उसमें जो सदस्य लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनसे वसूला जा रहा है 30 लाख रुपए मेंबरशिप का चार्ज। तो आप पैसे ले रहे हैं मोटे-मोटे, और आप किराया दे रहे हैं छोटे-छोटे वाली बात। तो आप ये, और छोटा भी, ऊँट के मुँह में जीरा की बात हो रही थी, यहाँ तो जीरा भी नहीं, तो हवा महल हो गया। ऊँट के मुँह में कुछ गया ही नहीं, ये वाली कहानी है। दूसरा, ये ज़मीन सरकार की, और सरकार के उसी जिम खाना क्लब के क्लॉज़ नंबर 4 में भी ये के अनुसार सरकार इसको ले सकती थी, अपने ज़रूरतों के हिसाब से, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए। और दूसरा, सरकार को अपना एक्सटेंड भी अपना व्यवस्था को भी बढ़ाना है। आखिरी में हम ये बोलेंगे कि इस पूरे जिम खाना क्लब एलाइड लोगों को तो फायदा हो रहा था, रईसों को, नवाबजादों को तो फायदा हो रहा था, मस्ती कर रहे थे, शराब पी रहे थे, 14,000 लोग लाभान्वित थे। भारत के दुश्मन भी लाभान्वित हो रहे थे, सबको लाभान्वित हो रहा था। लेकिन आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा था? आप दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर ऐसे इतने बड़े संस्थान में 27 एकड़ का जो जगह है, वहां से आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा था? आज अगर वहां भारत अगर कोई ऐसी व्यवस्था तय करती है या कुछ ऐसी चीजों को खोलती है जो आम आदमी के लिए काम किया जाएगा, आम आदमी की रणनीति तैयार की जाएगी, तो हम उसकी बात करते हैं। आम आदमी से याद आ गया, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके भी एक नेताजी हैं, बड़ा दुखी हैं कि काहे वो क्लब क्लब बंद कर दिया गया। अब समझ में ये नहीं आता है, बड़े नेता का मतलब संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं। आप सोचिए, बड़े आम आदमी वहां कैसे घुस गया? झाड़ू मारने तो नहीं पहुंचे होंगे अपने सिंबल लेकर के। ये, और दूसरी बात कि आम आदमी को मेंबर कैसे बना दिया गया? उनके पिताजी तो इसके मेंबर नहीं रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के लोग इसी तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम सदियों से करते आए हैं। वो उनका मुखौटा कुछ और है, अंदर में कुछ और है। ऊपर में दिखेगा कि भैया एक हाफ शर्ट, हवाई चप्पल, और अंदर में दिखेगा कि भैया हम शीश महल में रहते हैं। हमको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो दिल्ली के राजा हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली ये तकलीफ पहुँचा रही है, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये भारत के हित में है, भारत के लिए अच्छा है। मोदी जी को इसमें नो डाउट, अगर ये कंटिन्यूअस रहता है, तो वर्तमान में मुझे लगता है कि जो माहौल बन रहा है, बांग्लादेश की बात कीजिएगा, चाहे कहीं और की बात कीजिएगा, अभी पेट्रोल तेल क्राइसिस हो गया, गाड़ी भी मोदी जी कम कर दिए हैं, तो एक तरह से वो अपने सुरक्षा के चीज़ों में कटौती भी कर रहे हैं। तो एक तरह से उनके ऊपर खतरा भी है, और जी। खतरा
है, किसको तकलीफ है, ये तो सब जानते हैं। जी। रितेश जी, खतरा तो डेफिनेटली मोदी जी के पीछे देखिए लगे ही हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले साल ही बांग्लादेश में सीआईए का एजेंट मारा गया। वो आया था किस लिए? मोदी जी के बिल्कुल। ऊपर अटैक मारने के लिए। हुँ, दूसरा अगर आप अभी तो मैं रिवर्स गियर में जाऊँगी। अभी उनकी हुँ, कर्नाटका में रैली थी और उनकी रैली से जस्ट 1 और 2 किलोमीटर्स की दूरी पे जेलेटिन स्टिक्स मिली हैं। उससे थोड़ा हुँ, और पीछे जाते हैं तो झालमुरी वाला जो जिसने जहाँ से झालमुरी खाई थी मोदी जी ने, उस बंदे को पाकिस्तान, वो है बांग्लादेश से इतने दिया कॉल्स है। आए कि उनको सिक्योरिटी देनी पड़ गई है। हुँ, खालिस्तानीज़ किस तरीके से मोदी के जो बनाते हैं, ये लोग स्ट्रक्चर बना के और फिर उसको अटैक करना, उसके ऊपर गला काटना, इस तरीके के कनाडा से हमने कितने सारे विजुअल्स देखे हैं। तो मोदी जी के ऊपर बिल्कुल, खतरा रहता है और उनसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा स्पेस छोड़ना जहाँ से कोई भी किसी भी तरीके की अटैक करने की तैयारी कर सकता है। डेफिनिटली दिल्ली इज़ गार्डेड बाय दिल्ली पुलिस बाय इन अ वेरी बिल्कुल, नाइस वे। पर देखिए दिल्ली ब्लास्ट हुआ ना, एक चूक, वो धुरंधर मूवी में है या मैं दोवल जी का डायलॉग कहूँ कि वी हैव टू गेट इट राइट एवरी टाइम। दे हैव टू गेट इट बिल्कुल। राइट ओनली वन टाइम। राइट? हज़ार बार तैयार करते रहते हैं, हज़ार बार नीचे करती रहती हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं लोग। और जिस तरीके से अभी मार्को रूबियो और जयशंकर जी का जो अभी कल हम सभी ने देखा एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, उससे अमेरिका बहुत खुश नहीं है, सीआईए भारत से बहुत खुश नहीं है। मार्को हुँ, हुँ, रूबियो का ममता बनर्जी के से एक्सचेंज ऑफ एनवलप्स मैं बोलूँगी, अरे आपने 2 नन्स को भेज दिया तो क्या लगता है वो मदर टेरेसा की जो लग्गू-भग्गू थी। आई टॉक इन अ वेरी रफ लैंग्वेज बिकॉज़ सही दिस बात। इज़ व्हाट दे डिज़र्व। उनको 2 एनवेलप्स लेके भेज दिए तो क्या हमें नहीं पता कि वो आप लोगों के बीच में मैसेंजर है? आप हुँ, सामने सीधे-सीधे मिलते तो बखेड़ा खड़ा हो जाता, बात बन जाती। बट अब सा सीधे-सीधे नहीं मिल रहे हो तो आप उनके थ्रू अपने मैसेजेस भेज रहे हो। आफ्टर ऑल टीएमसी वाज़ डेवलप्ड एंड ग्रूम्ड इन 2011 बाय दीज़ पीपल ओनली। अदरवाइज़ एक लड़की जो एक बोनेट के ऊपर राम नारायण जी की कार के ऊपर नाच रही थी, देन अचानक से 3 टर्म्स चीफ मिनिस्टर रहती है और वो 3 टर्म्स में वेस्ट बंगाल की हालत बद से बदतर हो जाती है। दैट इज़ एवरीबॉडी नोज़। मैं वापस पॉइंट पे आऊँगी। क्यों ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो कूट रही है वो सारा गांधी से ही कनेक्टेड है एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर पार्टी। संजय सिंह तो बेचारे गलती से इसमें एंट्री हो गई होगी। बाय द वे ये जो आप 30 लैक्स की बात कर रहे हैं ना, ये एडवांस पेमेंट जाती है और जी। जो लोग जाते हैं सबकी जाती है। तो अगर मैं बोलती हूँ मोटा-मोटा नंबर अगर हम सब सपोज़ 500 या 1000 लोग गिन लेते हैं। 1000 इंटू 30 लैक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 600 लोगों की सैलरी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सैलरी लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए दे रहे हैं, नो। बेसिक से सैलरी दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, जैसे गार्डनिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, बिल्कुल। वेटर का बाकी का सैलरी हो गया, मैनेजर की सैलरी होगी। हाँ, तो कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे? उसमें कितना ही पैसा खर्च हो रहा होगा। बाकी का पैसा देखिए जा ये कहाँ रहा है और ये पूरा का पैसा पूरा व्हाइट में आ रहा है या एक ब्लैक में आ रहा है? ये भी एक चेक करने की और ज़रूरत दूसरी है, जो बात है हमने कि हमें हमें कोई भी चीज़ जो है, वो अंग्रेज़ों के चीज़ों को हमें बहुत उठाने की क्या आवश्यकता है? हमें अंग्रेज़ों से क्यों मतलब उम्मीद है? हम क्यों उनके हर चीज़ों को उठाने की बात करते हैं? अंग्रेज़ों ने इसको बना कर दिया, उनको पता था कि भई भारत के लोगों को क्रश करना है, उनको लूटना है, लूट करके जब जो लूटा हुआ धन है, उससे और अय्याशी करनी है, वो व्यवस्था रितेश जी, बनाया था खुद के लिए। दिल्ली में एक से बढ़कर एक क्लब है, ठीक है? अगर मैं बिल्कुल। बात करूँ तो देखिए इंडिया हैबिटेट सेंटर है, वहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस पहुँचते हैं, इंडिया हुँ, इंटरनेशनल सेंटर है। इस तरीके के 3-4 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जो आस-पास में ही है सारे। तो ये इसको ल्यूटेनेंट्स मीडिया वाला एरिया आप बोलेंगे, सब आस-पास में ही है। तो बिल्कुल, 1-1, 2-2, बिल्कुल, 3-3 बिल्कुल। किलोमीटर की रेडियस में है। जी। 27 acres prime location right next to the Prime Minister office and residence। इसके लिए आपको आपको क्या हम ज़रूरत बता है? रहे हैं आप कौन हुँ, लगभग 170 एकड़ का गोल्फ क्लब भी है, केवल उसका भी यही नंबर नहीं है। आएगा। उसका भी नंबर आएगा। जी, तो क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि जितना संसाधनों का लूट इन लोगों ने पहले किया है, जो अंग्रेज़ों ने किया है, एक्चुअली में भारत का जो विपक्ष है ना, ये हमेशा से एक कॉपी कैट रहा है। इन्हें लगता रहा है कि हम जो अंग्रेज़ जिस तरह से अपना लाइफ़स्टाइल ये कॉपी करते रहते हैं। अंग्रेज़ों का पहनावा, अंग्रेज़ों की भाषा, अंग्रेज़ों का दिया हुआ बिल्डिंग का तोहफ़ा या किसी भी चीज़ का। अंग्रेज़ों की लड़कियाँ, याद होगा आपको, बहुत सारे फ़ोटो वायरल होते रहते हैं इनके पुराने पूर्वजों के। तो अंग्रेज़ों का सिगरेट, अंग्रेज़ों का कपड़ा, उनका बटन, उनका धागा इनको बहुत पसंद है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि अंग्रेज़ों का जब अंग्रेज़ों की जो जब सी सामान पसंद है, चीज़ें पसंद है, तो उनका तो रहन-सहन, उनका स्टाइल भी नहीं पसंद होगा। तो अंग्रेज़ जो है भारत को लूटते थे,
लूटने के बाद जब उन्हें थोड़ा थकान महसूस होती थी तो अय्याशी में डूबते थे। तो यही काम ये अभी हमारा वर्तमान का विपक्ष कर रहा है। भारत के लोगों को लूटता रहा 70 सालों तक, अब इनको चाहिए अय्याशी करना है। जी रितेश जी, रीजन क्या दिया गया, ऑफिशियल रीजन किस लिए दिया गया ये 1000 एकड़ देखिए, यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा मानकों की बात की गई है और डेवलपमेंट की बात की गई है। बहुत सारी चीजों को, जैसे वहां पर कुछ हम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, वो जगह ऐसे दिल्ली में कहीं जगह है भी नहीं कि हम कहीं जाकर के एक्सपेंड करें। और प्रधानमंत्री का कार्यालय अगर यहाँ रहेगा तो बहुत सारे मिनिस्ट्रियल जो कार्यालय होने चाहिए आसपास में ही होने चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अनंत काल तक, यानी 100-200 सालों तक यही रहने वाले हैं। ये जो भी प्रधानमंत्री रहेगा उनके लिए वो पूरी व्यवस्था है। दूसरा, सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि हम जहां पर हैं वहां पर ऐसी बातें, बहुत सारी चीजें गोपनीय होती हैं, भारत के हितों की रक्षा हो सके, इसको भी देख करके ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हुए उसकी डिमांड की गई थी कि भाई सुरक्षा को देखते हुए, और हमें जब एक्सपैंड करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम आउट ऑफ दिल्ली जाकर के, नोएडा में जाकर के तो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे ना, कंपनी तो नहीं चल रहा है ना भारत सरकार। पार्लियामेंट में 500 एमपीज हैं, 500 प्लस एमपीज में जो भी हैं, पर अब जब 700-800 होंगे तो उनके रेजिडेंसेस का, उनके ऑफिसेस की हो सकता है मिनिस्ट्री, क्योंकि जो प्रपोज 10% ऑफ द एमपीज का होता है जो संसद के, वो मिनिस्टर्स बनते हैं। दैट्स अ बेसिक रूल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि 10% तक आप बना सकते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर बनाए जाएंगे तो उनके लिए ऑफिसेस कहाँ से आएगा, रेजिडेंस कहाँ से आएगा, तो उसको भी तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। सरकार जो है इसको 2020 में ही केस किया था, 2020 में ही। और केस करने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि भाई यहाँ पर एक तो वित्तीय अनियमितता है, पूरा का पूरा कुप्रबंधन है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, पूरा फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर के पूरा एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया गया था कि भाई, और ऐसा नहीं है कि कल गए केस करने और आज हो गया। आज 6 साल के बाद पूरे विचार करने के बाद ये सारी चीजें आई है। और फिर 22 मई को इसका जब आदेश जारी हुआ तो पता चला कि 5 जून तक ही परिसर को खाली कर देना है। बहुत सारा रीजन था, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हुई थी, फिर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो रही थी, और सार्वजनिक हित के लिए जो भी परियोजनाएं हैं उसको भी लाने का बात इन्हीं जगहों पे। अब 27 एकड़ में कोई एक चीज थोड़ी बनेगा, बहुत कुछ बन सकता है वहां। सोचने वाली बात ये है कि इनकी अय्याशी के लिए 27 एकड़ प्राइम लोकेशन पे छोड़ दिया जाए जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब देखना ये कि मधुमक्खी के छत्ते में मोदी जी ने हाथ दे मारा है, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार के पर काटे जा रहे थे क्योंकि इलेक्शंस नहीं जीत रहे थे। अब जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जिनको उन्होंने कल्टीवेट करके रखा हुआ है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंडीगढ़ लॉबी के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो पीछे डील्स में बहुत मोटा कमीशन कमाते रहे हैं, जिनके लिए 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता है। जो करोड़ों में कमा रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है, ले जा। अच्छा, ब्लैक देना है व्हाइट देना है ये बता दे, राइट? अब ये लोग जब इनको छेड़ा जाएगा तो अब क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स का आना और इस पे कमेंट करना, संजय सिंह का आना और कमेंट करना, इस बात का हिंट है कि कुलबुलाहट बहुत बुरी तरीके से हुई है। और आने वाले समय में अगर प्रोटेस्ट और राइट्स अगर आपको भारत में देखने को मिले तो अचंभित मत होइएगा, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी ये लोग इसी तरह की प्लानिंग यहाँ पे करते रहते थे कि हाँ भाई चलो अब क्या करना है, चलो किसान आंदोलन में विवाद खड़ा करवाना है, चलो शाहीन बाग में बैठक करवानी है, चलो चाइना से बात करना है, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी चर्चा कर लेनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब बैठ करके आराम से, चलो कुछ डिटेल चाहिए भैया, पीएमओ का ऑफिस का यहाँ पर अगल बगल में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, उनके बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी आते हैं। एक्चुअली ये भी हो रहा है ना, अमेरिकन्स घुसते जा रहे हैं हर जगह, अगर आप देखो भारत के सिक्योरिटी सेटअप में स्पेशली। और जैसा भी आपने बताया, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो आपको 1-1 किलोमीटर तक जस्ट बाय रीडिंग द वाइब्रेशंस ऑन द ग्लास और द डोर ऑफ योर बिल्डिंग दे कैन मेक आउट की क्या बात हो रही है। और बहुत आसान है वहां से इन्फिल्ट्रेट करना। तो थोड़ा सा उनकी सिक्योरिटी के लिए, दिल्ली की भी सिक्योरिटी के लिए, मोदी जी की पैरामाउंट, फिर दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए, आई थिंक दिस इज अ नाइस स्टेप टेकन। बाकी जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए। मोदी जी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो दे दिया है। देखते हैं समय क्या लेकर आएगा। थैंक यू सो मच रितेश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।